प्राचीन काल की बात है। असुरों का शक्तिशाली राजा हिरण्यकश्यप अपने कठोर तप से अत्यंत अहंकारी हो चुका था। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ऐसा वरदान प्राप्त किया कि वह न दिन में मरे, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न किसी शस्त्र से, न किसी जीव द्वारा। इस वरदान ने उसके भीतर देवत्व का भ्रम भर दिया। वह स्वयं को भगवान मान बैठा और घोषणा कर दी, अब इस संसार में केवल मेरी पूजा होगी। परंतु उसके महल में एक बालक था, कोमल हृदय, शांत स्वभाव और अटूट आस्था से भरा। उसका पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद दिन रात केवल भगवान विष्णु का स्मरण करता। जब पिता ने उसे रोकना चाहा तो प्रहलाद ने विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, ईश्वर तो हर क्षण में है, मैं केवल सत्य की पूजा करता हूँ। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध भड़क उठा। उसने प्रहलाद को पहाड़ से गिरवाया, सांपों के बीच फेंक दिया, हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया, पर हर बार कोई अदृश्य शक्ति प्रहलाद की रक्षा करती रही। यह देखकर हिरण्यकश्यप और अधिक क्रूर हो गया। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक दिव्य चादर थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि भी उसे जला नहीं सकती थी। योजना बनी, होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठेगी। अग्नि प्रज्वलित की गई, लपटें आकाश छूने लगी। होलिका हंस रही थी और प्रहलाद ने आंखें बंद कर विष्णु नाम का जाप शुरू किया, नारायण नारायण। तभी चमत्कार हुआ, तेज हवा चली, वह चादर उड़कर होलिका से अलग हो गई और प्रहलाद को ढंक लिया। क्षण भर में होलिका की चीखें अग्नि में समा गईं और प्रहलाद अग्नि के बीच सुरक्षित खड़ा था, शांत, उज्जवल और अडिग। यह दृश्य देखकर संपूर्ण संसार समझ गया, अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, भक्ति के आगे वह नष्ट हो जाता है। उसी दिन से होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बन गया और अगले दिन